तस्वीर में दिख रहा यह शानदार इमारत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का घर है। इस शानदार इमारत को खुद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने डिज़ाइन किया था। इस घर का नाम राजगृह है, जो कि मुंबई के दादर इलाके में स्थित हिंदू कॉलोनी में मौजूद है। बाबा साहब के इस मकान को साल 1933 में तैयार किया गया था। इस मकान को तैयार करवाने के लिए अंबेडकर को बैंक से लोन भी लेना पड़ा था। इस तस्वीर में आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पूरा परिवार नजर आ जाएगा। यह तस्वीर बाबा साहब के इसी घर में कैप्चर की गई थी। इस तस्वीर में सबसे पहले बाबा साहब का बेटा यशवंत, उसके बाद भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब की पहली पत्नी रामाबाई, बाबा साहब की भाभी लक्ष्मीबाई, बाबा साहब का भतीजा मुकुंद और बाबा साहब का पालतू कुत्ता टोबी। यह तस्वीर फरवरी 1934 की है। बाबा साहब के कुल 5 बच्चे हुए, गंगाधर, रामदेश, इंदु, राजरतन और यशवंत। लेकिन बाबा साहब के शुरुआत के सभी 4 बच्चे बचपन में ही खत्म हो गए और सिर्फ यशवंत ही बड़ा हो पाया, जिनका नाम पड़ा यशवंत भीमराव अंबेडकर। लोग प्यार से इन्हें भैया साहब अंबेडकर के नाम से पुकारते थे। यह तस्वीर 13 अक्टूबर 1935 की है, जब बाबा साहब महाराष्ट्र के नासिक में एक भाषण दे रहे थे और भाषण के दौरान वह लोगों को हिंदू धर्म का त्याग करने के बारे में कह रहे थे। यह तस्वीर बाबा साहब की दूसरी पत्नी सविता अंबेडकर की है। अपनी पहली पत्नी रामाबाई की मृत्यु के बाद बाबा साहब ने 15 अप्रैल 1948 को खुद से 18 साल छोटी श्रद्धा कृष्णा राव कबीर नाम की महिला से दूसरी शादी कर ली। हैरानी की बात तो यह है कि बाबा साहब की दूसरी पत्नी एक ब्राह्मण परिवार की बेटी थी। शादी के बाद उन्हें एक नया नाम मिला, सविता अंबेडकर, और 14 अक्टूबर 1956 को सविता अंबेडकर ने अपने पति भीमराव अंबेडकर के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। यह तस्वीर उसी दिन की है जिसमें आप उन्हें एक बुद्ध की प्रतिमा के साथ देख सकते हैं। उस दिन बाबा साहब और उनकी पत्नी के साथ 5 लाख समर्थकों ने भी हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। और बाबा साहब की यह तस्वीर 6 दिसंबर 1956 की है, यानी कि धर्म परिवर्तन के महज 53 दिन के बाद की, जब दिल्ली में 6 दिसंबर 1956 की रात को नींद में ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हो गई। बताया जाता है कि एक लंबे समय से बाबा साहब की तबीयत थोड़ी खराब चल रही थी और यह दृश्य अगले दिन यानी कि 7 दिसंबर 1956 की है, जब दादर चौपाटी समुद्र के किनारे बाबा साहब को अंतिम विदाई दी जा रही थी, जिसमें सीधे तौर पर 5 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने भाग लिया था। हैरानी की बात तो यह है कि 16 दिसंबर 1956 को उसी जगह पर एक धर्मांतरण का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, ताकि बाबा साहब की अंतिम विदाई में भाग लेने वाले सभी लोगों को उसी जगह पर बौद्ध धर्म में परिवर्तित किया जा सके। अब बाबा साहब के परिवार के नाम पर सिर्फ 2 लोग बच गए थे, बाबा साहब का इकलौता बेटा यशवंत अंबेडकर और दूसरी पत्नी सविता अंबेडकर। लेकिन बाबा साहब की मृत्यु के बाद एक अलग नाटक शुरू हो गया। बाबा साहब के समर्थकों ने आरोप लगाया कि सविता अंबेडकर ने बाबा साहब की हत्या की है, और यह आरोप सिर्फ इसलिए लगाया जा रहा था क्योंकि बाबा साहब की दूसरी पत्नी सविता अंबेडकर एक ब्राह्मण परिवार से थी। सविता अंबेडकर को ब्राह्मण बताकर अंबेडकरवादियों ने उन्हें अपने हर तरह के चीज़ों से बाहर कर दिया, जिसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इस मामले में कूद पड़े। पंडित नेहरू ने इस मामले में एक जांच समिति बैठाई और एक लंबे जांच पड़ताल के बाद बाबा साहब की दूसरी पत्नी सविता अंबेडकर को सभी तरह के आरोपों से मुक्त कर दिया गया और सविता अंबेडकर दिल्ली में अकेली रहने लगी। लेकिन इसी बीच कांग्रेस अपना राजनीतिक फायदा ढूंढने लगा। पहले जवाहरलाल नेहरू, फिर इंदिरा गांधी, साथ में राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन सभी लोगों ने कोशिश किया कि बाबा साहब की पत्नी सविता अंबेडकर को कांग्रेस पार्टी में शामिल कर राज्यसभा का सदस्य बनाया जाए। कांग्रेस ने सविता अंबेडकर के सामने बार बार यह प्रस्ताव रखा, लेकिन सविता अंबेडकर का मानना था कि अगर वह ऐसा करती हैं तो यह बाबा साहब के सिद्धांतों के साथ विश्वासघात होगा। उन्होंने तीनों बार कांग्रेस के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और यह दिन था 14 अप्रैल 1990 का, जब मृत्यु के 34 साल बाद भारत सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया। और सबसे अच्छी बात यह थी कि बाबा साहब के सम्मान को लेने के लिए खुद उनकी दूसरी पत्नी सविता अंबेडकर वहां मौजूद थी। इस तस्वीर में उस वक्त के राष्ट्रपति रामास्वामी वेंकटरमण के साथ बाबा साहब की पत्नी सविता अंबेडकर को देख सकते हैं, जो कि डॉक्टर अंबेडकर के भारत रत्न को स्वीकार कर रही है।
लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के जाने के बाद से सविता अंबेडकर बहुत अकेली हो गई थी। अंबेडकर वादियों ने उन्हें दरकिनार कर दिया था। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नेता रामदास आठवले ने उन्हें अंबेडकर वादियों के साथ लाने का कोशिश तो किया, लेकिन कुछ खास फायदा नहीं हुआ। बाबा साहेब के जाने के लगभग 47 साल बाद 19 अप्रैल 2003 के दिन सविता अंबेडकर को सांस लेने में थोड़ी कठिनाई हुई। मौके पर उन्हें मुंबई के जे अस्पताल में भर्ती कराया गया और लगभग 1.5 महीने बाद 29 मई 2003 को मुंबई के जे अस्पताल में ही उनकी मृत्यु हो गई। और वहीं दूसरी तरफ बाबा साहब का जो इकलौता बेटा यशवंत था, उनकी भी महज 64 साल की उम्र में ही 17 सितंबर 1977 को मृत्यु हो गई थी। इस वक्त बाबा साहब के परिवार में उनके 4 पोते मौजूद हैं, यानी कि इकलौते बेटे यशवंत के पुत्र पहला प्रकाश अंबेडकर, जिनकी उम्र लगभग 70 साल है। वो महाराष्ट्र में खुद की बनाई पार्टी के मुखिया हैं, जिसका नाम है वंचित बहुजन अघाड़ी। दूसरा बेटा आनंद राज अंबेडकर, जिनकी उम्र लगभग 63 साल है, जो कि रिपब्लिकन सेना नाम से अपनी पार्टी चलाते हैं, जो एक लंबे समय से मुंबई में बाबा साहब की एक ऊंची प्रतिमा बनवाने की लड़ाई लड़ रहे थे, जिसके बाद 11 अक्टूबर 2015 को नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के नाम से बाबा साहब की 137 फीट ऊंची प्रतिमा का शिलान्यास किया। यह मूर्ति लगभग तैयार हो चुकी है और मार्च 2024 में पूरी तरह से तैयार हो जाएगी और दुनिया इस मूर्ति को स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के नाम से जानेगी। तीसरा बेटा भीमराव यशवंत अंबेडकर और एक बेटी रामाबाई। बाबा साहब की यह पहली तस्वीर 1935 की है, जब बाबा साहब की पहली पत्नी रामाबाई की मृत्यु हो गई। इस तस्वीर में आप बाबा साहब को बौद्ध भिक्षु के रूप में देख सकते हैं। बाबा साहब की यह तस्वीर 19 नवंबर 1918 की है, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मुंबई के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर के तौर पर नियुक्त किया गया था। यह तस्वीर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज के ऑफिस की है। यह तस्वीर उस वक्त की है जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में थे। इस तस्वीर में आप बाबा साहब को अपने दोस्तों और अपने कॉलेज के प्रोफेसर के साथ देख सकते हैं और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाबा साहब कितने पढ़े लिखे व्यक्ति थे। बाबा साहब की यह तस्वीर 1923 की है और यह तस्वीर मुंबई हाई कोर्ट की है। वहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक वकील के तौर पर मौजूद थे। डॉक्टर अंबेडकर की यह तस्वीर जून 1925 की है, जब उन्हें कर्नाटक में आयोजित एक समारोह में जाना था और वहां पर उन्हें दलित लोगों के उत्थान के लिए भाषण देना था। और बाबा साहब की यह तस्वीर 1928 की है, जब डॉक्टर अंबेडकर मुंबई के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में प्रोफेसर थे। उन्हें अपने साथी प्रोफेसर के साथ देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा भारतीय इतिहास में दलितों के सबसे बड़े नेता कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। आज भीमराव अंबेडकर हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन भारत में मौजूद हर राजनीतिक पार्टी उनके नाम के जरिए अपना फायदा ढूंढना चाहती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो डॉक्टर अंबेडकर को अपना भगवान मान बैठे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो डॉक्टर अंबेडकर को हर तरह से गलत साबित करने में लगे रहते हैं। खैर, आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।